हेलो एवरीवन। सो टुडे इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे सिंपल मेथड जो हम यूज करते हैं दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत इजी है समझने के लिए, बस अगेंस्ट दैट आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा जब मैं इसको बैलेंस करूंगा। एक चीज में ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हम सबसे लास्ट में इनको बैलेंस करते हैं, और अगर मेटल नॉन मेटल है तो हम पहले इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग पार्ट। तो आप देखिए हम इसे कैसे करेंगे। लाइक हाइड्रोजन हमें गिवन है, हाइड्रोजन गैस होती है, तो गैस के लिए हम हमेशा 2 का यूज करेंगे, दैट मीन H2। क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस है, सो Cl2। हमें बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड, वो क्या होता है HCl। इक्वेशन को सिंबल में लिखने के बाद में द नेक्स्ट स्टेप इज हम रिएक्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स को लिखेंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने मेरे पास, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। सो रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में अगर हाइड्रोजन देखें कितने एटम है, 2 एटम है, तो हियर विल राइट 2। प्रोडक्ट में 1 एटम है, तो हियर विल राइट 1। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 2, और यहां पे हाइड्रोजन 1 हो गया। क्लोरीन रिएक्टेंट में Cl2, तो 2 एटम है। प्रोडक्ट में Cl कोई नंबर नहीं है, तो 1 एटम है। तो हमने इनके एटम्स को फर्स्टली इनको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे बैलेंस। पहले अगर और मेटल या नॉन मेटल हमें गिवन है, पहले उनको ट्राई करेंगे। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, तो पहले हम इसको करते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों में सेम हो जाए। अगर सेम हो जाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो क्लोरीन में 2 है, यहां पे 1 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें दैट मीन 2 बन जाएगा। तो हमें यही चीज अब इक्वेशन में करनी है। तो हमने कहां करना है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट में जहां पे क्लोरीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन में कुछ नहीं करना हमें, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 से मल्टीप्लाई करना है क्लोरीन में, सो 2HCl। ये ध्यान रखना है आपको, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि HCl2 क्योंकि हमने सिर्फ क्लोरीन को मल्टीप्लाई किया इसलिए क्लोरीन के नीचे हम 2 लगाते हैं। नहीं, जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है वो ऑलवेज पहले ही लिखना है, हमें एटम के नीचे नहीं लगाना है। तो दिस विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम फिर से सेम चीज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन क्लोरीन, R reactant, P product. So H reactant में 2, प्रोडक्ट में H से पहले 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए। क्लोरीन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में Cl से पहले 2 है, तो ये भी 2 हो गया है। तो अगर हम देखें यहाँ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, 2 बोथ साइड 2, दोनों साइड एटम्स बैलेंस्ड है। सो ये जो हमारे पास रिएक्शन आई है दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl। सो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये बहुत सिंपल था क्योंकि इसमें छोटी सी रिएक्शन ली है। स्टार्टिंग में छोटी इसलिए नहीं है जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। हाइड्रोजन गैस लिखा है, तो ये हो गया H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगी। नाइट्रोजन भी क्या होती है, गैस होती है, तो ये भी N2 हो गया। टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म मीन्स एरो, अमोनिया का फॉर्मूला होता है
H3, तो ये अमोनिया बनाएगी। So hydrogen gas combined with nitrogen to form ammonia. Now same process, number of atoms देखेंगे हम reactant and product side में कितने कितने हैं। So number of atoms, hydrogen, nitrogen, reactant, product. So reactant में कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे है NH3, H के पास 3 हो गए। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट में 1 एटम है। तुमने क्या बताया था कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर है इसको बाद में बैलेंस करेंगे, अगर मेटल नॉन मेटल है पहले उसको करना है। तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम 2। सो H2 plus N2 gave 2NH3, 2NH3। क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करना नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने पहले। नीचे नहीं लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था वो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम फिर से नंबर्स ऑफ एटम्स को लिखते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 3 2 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया क्योंकि इससे पहले 2 है। तो दैट मीन नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड है पर हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 को 6 कब बना सकते हैं हम? अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहां पर? रिएक्टेंट पार्ट में, दैट मीन यहां पर। तो 3 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 3H2 प्लस N2 गेव 2NH3। अगर आप इस स्टेप को डायरेक्टली भी देखें, अगर 3 2 6 हाइड्रोजन है, 3 2 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पहले 2 है, 2 नाइट्रोजन। तो अगर इस स्टेप पे भी देखिए हम, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। तो अगर आपको लग रहा है देखने से कि हाँ हमारी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गई है, तो मैं दोबारा से ये वाला स्टेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसलिए करके दिखाया मैंने जिससे कि आपको समझ में आ जाए बैलेंस कैसे हो गई है। तो अगर हम इस स्टेप को एक बार और करें, नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 3 2 6, यहां पे 3 2 6। नाइट्रोजन n के नीचे 2 है तो 2, और n से पहले 2 है तो 2। दोनों जगह सेम नंबर्स ऑफ एटम हो गए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों जगह सेम नंबर्स ऑफ एटम हो गए हैं। दैट मींस दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। अभी और फर्दर एग्जांपल्स में करता हूं आपके लिए, सो दैट और आपको क्लियर ये चीज हो जाए। In this example, sodium metal combined with water to form sodium hydroxide and hydrogen. That means sodium metal है तो हम Na ही लिखेंगे सिर्फ, water है तो H2O and sodium hydroxide NaOH and hydrogen. तो that means H2 यहाँ पर आ जाएगा। So इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले में करना पड़ेगा नंबर्स ऑफ एटम को लिखना पड़ेगा, वो कितने हैं हमारे पास। जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में सोडियम कितना है? ये रिएक्टेंट है तो 1 है, प्रोडक्ट में भी 1। हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 + 1 3। ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 1। तो दैट मीन्स सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन ऐसा है जो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे हो सकता है? अगर हम 2 को 4 बना दें, 3 को भी 4 बना दें, और वो कैसे पॉसिबल है? दैट मीन यहाँ पे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दें, 2 to the 4, और यहाँ पे किसी जगह हम 1 तो नहीं कर सकते। दैट मीन अगर हम इस वाले हाइड्रोजन में देखें, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, हमें इसको 2 बनाना है। तो 2 कैसे बन पाएगा? जब हम इस वाले साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 + 2 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे। दैट मीन यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, लेकिन ये 3 2 6 नहीं होंगे। दैट मीन 2 हमें यहाँ लगाना है,
तो इससे 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा था। अगर मल्टीप्लाई 2 करोगे 6 बन जाएगा, लेकिन हमें 6 नहीं करना है, हमने क्या करना है, हमने 4 बनाना है। सो 3 का मतलब है एक हमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे 4 बन जाए। तो वापस से इक्वेशन लिखते हैं, Na + H2O gives NaOH + H2। तो यहाँ पे तुमने बोला 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है तो हम 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 प्लेस पे हाइड्रोजन है और हमें 3 से 4 बनाना है। तो अगर हमारे पास 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, अगर हम यहाँ 2 लगा दें 4 बन जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, दैट मीन गलत हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × 1 2 हाइड्रोजन ये होगी, 2 हाइड्रोजन ये, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास में। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, दोबारा से नंबर्स ऑफ एटम लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो सोडियम रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में हो गए 2, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो गए, क्योंकि 2 यहां पर है 2 यहां से आ गए। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन उससे पहले 2 आ रहा है तो ये भी 2। अब क्या रहता है, सिर्फ सोडियम रह जाता है, यहाँ पे 2 बनाना है हमको, तो सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सोडियम को हम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2Na + 2H2O, और हम मल्टीप्लाई सिर्फ वही करेंगे जहां पे हम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम हर जगह मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ उसी एलिमेंट के पास करना है जिसको हमने बैलेंस करना है। बाकी इक्वेशन वैसे ही रहेगी बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2NaOH + H2, तो रिएक्शन में कर देंगे 2 सोडियम यहां हो गए, 2 सोडियम यहां हो गए, सोडियम बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 ^ 4 और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे उससे पहले 2 आ रहा है, ऑक्सीजन भी 2, तो दैट मीन सारे आइटम्स बराबर है रिएक्टर प्रोडक्ट में। सो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट में देखते हैं हम नेक्स्ट में किस तरह से बैलेंस करेंगे हम इसको। इस एग्जाम्पल में ऑन एडिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो हमने करना क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट इज फॉर्म। तो हमें लैंग्वेज बेस दे रखा है, तो हमने पहले इसको केमिकल इक्वेशन को सिंबल फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या किया हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, किस में ऐड करना है हमने इसको, कॉपर सल्फेट, दैट मीन CuSO4 में। इसके बाद में क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो CuOH का होल ट्वाइस, ये होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम सल्फेट, दैट मीन Na2SO4, ये बनना है। तो ये हमारे पास हो गई गिवन कंडीशन, हमने इस कंडीशन को इक्वेशन में चेंज किया, सिंबल के फॉर्म में लगाया, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। सेम स्टेप, नंबर ऑफ एटम, यहां पे क्या क्या हमारे पास, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है एंड सल्फर है। यहां पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर, सल्फर, ये सब है। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो सोडियम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 2, ऑक्सीजन 1 और 4 5, और यहां पर 2 और 4 6, हाइड्रोजन 1 और यहां पे हाइड्रोजन 2, यहां पे कॉपर 1 और यहां पे कॉपर 1, सल्फर यहां पे 1, सल्फर यहां पे 1। तो मेरे पास ये चीज गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या बोला था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, पहले देखते हैं मेटल या नॉन मेटल कोई अनबैलेंस तो नहीं है। कॉपर 1 1 बैलेंस्ड है, सल्फर 1 1 बैलेंस्ड है, सोडियम में 1 और 2 आ रहा है, ताकि पहले इसको बैलेंस कर देते हैं सोडियम को। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक स्टेप में एक ही एलिमेंट बैलेंस करना, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हैं, आपकी जो इक्वेशन बैलेंस होकर आएगी वो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक स्टेप में एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना। तो नंबर ऑफ एटम्स पर हम इक्वेशन लिखते हैं, हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सोडियम को, सोडियम रिएक्टेंट में यहां पर है, तो ये हो जाएगा 2NaOH
प्लस CuSO4 गिव CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स, तो हो गया सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर, सल्फर, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो सोडियम रिएक्टेंट में कितना है, Na से पहले 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पे Na2 है तो ये भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गए, ऑक्सीजन 2 से हम पाएंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन ये रहे, 2 + 4 6 हो गए। कॉपर यहाँ पे कुछ नहीं नंबर, तो 1 है, पहले हाइड्रोजन है सॉरी, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है हमारे पास, तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में भी 2 × H 2 हाइड्रोजन हो गए। कॉपर यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट में भी कॉपर 1 है। सल्फर यहाँ पे 1 है क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पे भी सल्फर 1 है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम किसी एलिमेंट के नंबर काउंट करना है तो हम उसकी यहां से काउंट करते हैं, यहाँ पे कोई नंबर है या नहीं है, अगर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, उस एलिमेंट के नीचे होना चाहिए कोई नंबर, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर ब्रैकेट है तो भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स को लिखते हैं। तो इन 3 कंडीशन से हम चेकआउट करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ देखें, सोडियम भी बैलेंस 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, कॉपर भी 1 सल्फर भी 1 दैट मीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम हो गए हैं। तो ये जो इक्वेशन हो गई हमारी, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, बहुत ध्यान रखना आपको, अगर कहीं ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जितना एलिमेंट है सबको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड चीज, अगर किसी कंपाउंड से पहले कोई एटम का नंबर है तो वो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 Na के साथ भी है, 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, 2 हाइड्रोजन के साथ भी है। जैसे यहाँ पे कॉपर से पहले कोई नंबर नहीं तो 1 है, सल्फर से पहले कोई नंबर नहीं, सल्फर भी 1 एटम है, ऑक्सीजन के नीचे 4 है तो इसलिए ऑक्सीजन 4 हो गए। तो इस तरह से हमने चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स लिखते हुए। अभी 1-2 इक्वेशन और करते हैं जिससे ये चीज हमारी और क्लियर हो जाएगी। So in this equation, AlOH का whole thrice gives Al2O3 plus H2O। हमने अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं, हाउ मेनी एटम्स वी आर हैविंग। तो इस बार कौन कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो वी आर हैविंग ओनली 3 एलिमेंट्स। सो यहाँ पर हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितना है, एल से पहले कोई नंबर नहीं है, और ये जो ब्रैकेट है ये OH के साथ में, एल के साथ नहीं है, दैट मीन एल्यूमिनियम से पहले कोई नंबर नहीं है तो एल्यूमिनियम का 1 एटम। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हमारी वाली साइड होगी, दैट मीन एरो से पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एल के नीचे 2 है तो एल्यूमिनियम के 2 एटम हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है तो O3 हो गया हमारे पास। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और 3 यहां पर हो गया, 3 + 1 4 हो गए क्योंकि 3 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 ऑक्सीजन है तो 3 + 1 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन ब्रैकेट के बाद 3 है तो रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में H के नीचे 2 है तो 2 हो गए। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो हम लास्ट में बैलेंस करेंगे। फर्स्ट विल बैलेंस एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे 2 है एल्यूमिनियम की, तो रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि हमने यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और बाकी बिल्कुल इक्वेशन एज इट इज रहेगी, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब फिर से दोबारा लिखेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। सो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में 2 हो गए, प्रोडक्ट में भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 3 यहां पर है और 3 2 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन 3 2 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन में 6, प्रोडक्ट में 2,
ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में 4। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हमें दो जगह फैक्टर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो जगह है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह है। और 2 को अगर हमें 6 बनाना है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऑक्सीजन दो जगह है, तो हमें 2 प्लेसेस पे इसको बैलेंस करके देखना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल प्लेस पे ही है और अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 6 बन भी जाएगा, तो इस वजह से हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो वापस लिख देते हैं इक्वेशन एडिटिव 2AlOH का होल थ्राइस गिव्स Al2O3 प्लस, तो हाइड्रोजन पे मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3H2O। अब अगर हम एटम्स देखें, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन हमने बैलेंस किया 3 to the 6 और 3 to the 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन से पहले 2 है, यहाँ पर नीचे बाहर 3 था, तो दैट मीन 3 ऑक्सीजन ये है, 2 ये है, तो 3 to the 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गए, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 + 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। दैट मीन दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम सारे बैलेंस्ड हो गए। ऑक्सीजन एक बार और समझ लें कैसे बैलेंस्ड हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि 3 ऑक्सीजन ये हुए और 3 to the 6, तो 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहां हो गए। अब अगर यहां ऑक्सीजन चेक करें हम, 3 ऑक्सीजन ये रहे और 3 ऑक्सीजन ये रहे, तो 3 + 3 6 और यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन डायरेक्टली चेक करें आप, 3 to the 6 है और यहाँ पे 3 to the 6 है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। सो नेक्स्ट इक्वेशन HNO3 + CaOH होल ट्वाइस गिव कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। दैट मीन इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है, वही करना है हमें। पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम, पहले नाइट्रोजन लिख लेते हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ये सीरीज आप कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि पहले हमें इसी का नाम लिखना है, जो मर्जी आप एटम्स को उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन अगर देखिए रिएक्टेंट में कितना नाइट्रोजन 1 है, प्रोडक्ट में 2 हो गए। कैल्शियम 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से पहले कोई नंबर नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और 2 ये रहे, और 2 + 3 5 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। यहाँ पे 3 to the 6, 6 + 1 7 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पर है, तो 2 + 1 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन यहीं पर है और ये 2 लिखा है, 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं नाइट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। प्रोडक्ट में 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं वापस से HNO3, क्योंकि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हम एक टाइम में एक ही जगह मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन जिस एलिमेंट को बैलेंस करना है सिर्फ उसी प्लेस से मल्टीप्लाई करना है, बाकी रिएक्शन पे हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखते हैं। अब डिवाइडेड नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। तो पहला आइटम हो गया हमारे पास नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। सो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, प्रोडक्ट में 2 है क्योंकि n के बाहर 2 आ रहा है ब्रैकेट के बाहर। कैल्शियम 1 है यहाँ पर, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन 3 to the 6 और 2, 6 + 2 8 हो गए। यहाँ पर 3 to the 6, 6 + 1 7 हो गए। हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 हो गए। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है क्योंकि H के नीचे 2 लिखा है। तो दैट मीन नाइट्रोजन बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोशिश करें तो देखें ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दैट मीन हमें यहाँ पे फिक्सिंग करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि हम ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ऑक्सीजन 2 प्लेसेस पे है। बट अगर हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन एक ही प्लेस पर है और 2 को 4 कैसे ला सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना इजी है, तो इसलिए हम पहले हाइड्रोजन कर रहे हैं। प्रेफरेंस हम वहां देंगे जहां पे जिस एलिमेंट को हमने बैलेंस करना है वो एक ही प्लेस होना चाहिए।
अगर ये प्रेफरेंस है हमारे पास तो हम इसी को फॉलो करेंगे, अगर नहीं है ये प्रेफरेंस तो फिर हमें देखना पड़ेगा हम किस तरह से इनको फिक्स करेंगे, दैट मीन किस तरह से इनको बैलेंस करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दो जगह दे रखा है तो हमें दोनों प्लेसेस पे ही कुछ नंबर लगाना पड़ेगा जिससे बैलेंस होगा। बाकी क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कंडीशन क्या थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन 2 प्लेसेस पे है, हाइड्रोजन एक ही प्लेस पे है क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर है, तो इसके सिर्फ एक हाइड्रोजन को बैलेंस करना इजी है। तो इसलिए हमने पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया 2 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन लिख देते हैं हम 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गैस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना में 2 से, तो ये हो गया 2H2O। वापस कर लिख देते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। सोडियम नाइट्रोजन 2 हो गए, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन बाहर 2 है ब्रैकेट के 2 हो गया। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3 to the 6, 6 plus 2 8, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 to the 6, 6 plus 2 ऑक्सीजन ये हो गए हमारे पास 8 ही हो गए। हाइड्रोजन 2 में 2 ये हो गए तो 4 हो गए, और 2 to the 4 ये हो गए। तो दैट मीन दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स हमारे इक्वल हो गए। सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा बैलेंसिंग पार्ट कि हाउ वी कैन बैलेंस गिवन केमिकल इक्वेशन। सो ट्राई टू बैलेंस मोर इक्वेशन, आप और कोशिश करिए बैलेंस करने की। तो दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, हम इसको आराम से इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं।